देखिए, बहुत सारे तरह के कैंसर होते हैं और कैंसर का नाम सुनते ही हम लोग को लगता है कि अब डेथ तय है। तो जितने भी अलग अलग तरह के कैंसर हैं, तो उसमें से हम एक कैंसर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग ओरल कैंसर बोलते हैं, जो मुंह के अलग अलग भाग में होता है, चाहे वो लिप्स में हो, टंग में हो, या बकल कैविटी में हो, या और दूसरे जगहों पे होता है। तो उस कैंसर को टारगेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग आंकड़े की बात करते हैं, तो अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग सिनेरियो देखना चाहेंगे, तो ओरल कैंसर के हर साल करीब करीब 19 मिलियन केसेस नए जनरेट होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। और अगर डेथ की बात करें तो करीब करीब 11 मिलियन डेथ्स होते हैं। फिर अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में हर साल ओरल कैंसर के करीब करीब 11 मिलियन केसेस नए आते हैं, और उसमें से 3 मिलियन केसेस का करीब करीब डेथ होता है। फिर इसमें जेंडर का भी लेके अलग अलग डेटा है। मेल जो है भारत में या बाकी जगहों में वो ओरल कैंसर के लिए ज्यादा अफेक्टेड है फीमेल के बावजूद। अगर मेल की हम बात करें, तो मेल में ये ओरल कैंसर जो है तीसरे नंबर का कैंसर कहलाता है, जिसमें करीब करीब 5% लोग अफेक्ट होते हैं। और अगर फीमेल की बात करें, तो इसमें ये 5th नंबर का कैंसर होता है, जहां पर करीब 4% लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। अगर हम लोग बाकी कॉन्टिनेंट्स की बात करें, तो जो एशियन कंट्रीज हैं या एशियन जो रीजन है, यहाँ पर कैंसर के सारे तरह के कैंसर के केसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बाकी दूसरे कंट्री के बारे में। सो जैसा कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग तरह के तरीके अभी हमारे पास उपलब्ध हैं। एक कीमोथेरेपी एक होता है, जिसमें अलग अलग तरह के ड्रग्स से ट्रीट करते हैं। कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसमें बाल के जाने से के साथ साथ ही मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाती है, उसका खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, बहुत ज्यादा उसको कमजोरी होती है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा दूसरे ड्रग्स में मेथाट्रेक्सेट है, सिस्प्लेटिन जैसे ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स कैंसर को कंट्रोल तो करते हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। किस तरह के साइड इफेक्ट हैं कि ये एक टारगेटेड ट्रीटमेंट नहीं करते। ये सिर्फ कैंसर के सेल को मारने के बदले उसके जो सराउंडिंग सेल हैं, उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। उसमें जो डीएनए है, उसमें क्रॉस लिंकिंग करना या उसमें स्ट्रैंड ब्रेक करने का काम करते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी केमिकल ट्रीटमेंट के तरीके उपलब्ध हैं, वो बहुत पेनफुल हैं, और टारगेटेड ट्रीटमेंट के बदले उनके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। सो इन सभी बातों को ध्यान रखकर हम लोगों ने सोचा कि क्या कुछ ऐसा किया जाता है, किया जा सकता है कि ओरल कैंसर के लिए कुछ नए फॉर्मुलेशन डेवलप करें। सो इस काम को करने के लिए हम कुछ नैनो लाइपोसोम बेस्ड एक फॉर्मुलेशन बनाना चाहते हैं, जो एक एडहेसिव पैच के रूप में होगा, और उस पैच में नैनो लाइपोसोम होगा। तो नैनो का शब्द है, मतलब कुछ नैनो मटेरियल भी होंगे, लाइपोसोम्स होंगे उसमें। और इंस्टेड ऑफ कि सिंथेटिक ड्रग, हम उसमें प्लांट डिराइव्ड कुछ प्रोडक्ट्स डालने की सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा, अगर ये हमारा काम सक्सेसफुल होता है, तो ना सिर्फ हम ओरल कैंसर का टारगेटेड ट्रीटमेंट कर पाएंगे, बल्कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इसके साइड इफेक्ट्स नहीं के बराबर होंगे, और चूंकि प्लांट बायोएक्टिव हम लोग यूज करेंगे, तो ये बहुत ही शरीर के लिए बहुत सुटेबल भी होगा, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो ये हमारा टारगेट है अभी का काम करने का। सर, अभी क्या काम कहाँ तक चल रहा है, क्या क्या हम लोग बस अभी इनिशियल फेज में ही हैं। हम लोग अभी लाइपोसोम बनाने के प्रोसेस में हैं। उसमें काफी हद तक हम लोग को सक्सेस मिला हुआ है। नाइनो लाइपोसोम बनाने के बाद हम उसका थिकनेस वगैरह चेक कर चुके हैं, सैम का एनालिसिस कर लिए हैं, जीटा पोटेंशियल से उसका साइज वगैरह नैनो मटेरियल का हम मेजरमेंट कर रहे हैं। सो अभी तक का इनिशियल फेज में हमारा काम चल रहा है, और प्रोग्रेस अच्छा है। जल्द ही हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। फाइनलाइज हो जाता है तो ये कितना फायदेमंद रहेगा लोगों के लिए? हम लोग को तो लगता है कि ये जो सिंथेटिक ड्रग उपलब्ध है, उससे कंपैरेटिव सिग्निफिकेंट फायदेमंद रहेगा, क्योंकि एक तो कॉस्ट ज्यादा नहीं रहेगा, इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो पेशेंट को सिंथेटिक ड्रग के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, केमिकल के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो नहीं होंगे। प्लस स्पीड जो है, वो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो क्योर का स्पीड हो उसको थोड़ा फास्ट किया जा सके, पर अभी हम उसके बारे में कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं तब तक कि हमारा काम सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। ओरल कैंसर होने की वजह क्या क्या देखते हैं आप, और
क्या सभी ओरल कैंसर्स में ये काम आएगा? सभी? बिल्कुल, ये इन जनरल सारे तरह के ओरल कैंसर में काम आएगा, क्योंकि कैंसर का जो बेसिक नेचर हो एक ही तरह का होता है। मल्टीपल रैपिडली उसमें सेल ग्रोथ होता है, तो जिसके कारण कैंसर के ट्यूमर्स बनते हैं। तो सारे तरह के ओरल कैंसर में काम आने की संभावना है। और दूसरा क्या पूछ रहे थे? वजह, ओके ओके। सो अगर हम लोग एशियन कंट्रीज में बात करते हैं तो सबसे बड़ी वजह तो ये तंबाकू जो खाना है, पान खाने की जो आदत है, पान में जो चूना है उससे कारण म्यूटेशन होता है, और अल्कोहल का अगर आपका सेवन करते हैं तो उस सेवेरिटी को और बढ़ा देता है। सो ये और दूसरे पॉल्यूटेंट्स के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हैवी मेटल्स हमारे फूड मटेरियल में आ रहे हैं। सो ये मोटे तौर पे बड़े बड़े कारण हैं जो ओरल कैंसर कॉज करते हैं। ठीक, बताइए। मेरा नाम पौलमी बेरा है। मैं रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी बायोटेक डिपार्टमेंट की एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, और हम लोग जो है एक म्यूको एडेसिव पैच का प्रिपरेशन कर रहे हैं ओरल कैंसर के अगेंस्ट। ये हमारा पैच है, और हमारी टीम में डॉक्टर केशव कांत साहू सर, डॉक्टर मंजू सिंह और मैं, हम तीनों लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो पैच होगा, ये जो हमारा टारगेट होगा जहाँ पे ओरल कैंसर एक्चुअली हो रहा है, ये उसी प्लेस पे जो है हम इस पैच को पेस्ट कर देंगे। इसमें हमारा जो है बायोएक्टिव्स रहेगा। जैसे ही ये पैच म्यूकस के कांटेक्ट में आएगा, जो हमारा जिसको हम लार बोलते हैं, वो पैच जो है धीरे धीरे जो है स्वेल होगा, और जैसे ही ये स्वेल होगा, इसमें जो भी हमने बायोएक्टिव डाला है, ये हमारे टारगेट साइट पे कंट्रोल्ड रिलीज होगा। मतलब एकदम से रिलीज नहीं होगा, धीरे धीरे जो है हमारा ड्रग रिलीज होगा, और ये 6 घंटे तक माउथ में हम पेस्ट करके रखेंगे। तो 6 घंटे तक हमारा जो है, जो भी ड्रग है या जो भी बायोएक्टिव है, वो वहाँ पे काम करेगा। आफ्टर दैट सेकेंड डोज बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उसको पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओरल कैंसर का एक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ बायोएक्टिव्स ही डाल रहे हैं, प्लांट बेस्ड। और ये इससे हम जो है, जो ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको ओरल कैंसर हो जाता है, फिर वो ट्रीट करा के भी आते हैं, फिर भी उनके माउथ से जैसे सोर्स और मतलब लिक्विड का सिक्रीशन होना ऐसा भी होता है, तो उस कंडीशन में भी हम इन पैचेस को यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट प्लस मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर के लिए बेस्ट है। थैंक यू। वो मैम, ये तीनों एक ही है? आप बात कर सकते हैं किसके क्या क्या है तीनों? जैसे एक में जो है हमने यूज किया है, दूसरे पैच में हमने यूज किया है चिटोसन को एज ए पॉलीमर। चिटोसन क्या होता है? ये सब जो है नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, अच्छा, ओके। जिससे हम पैच बना सकते हैं। अच्छा। तो इसी तरह हम अलग अलग फॉर्मुलेशन जो है बनाए हैं। अच्छा। चिटोसन साथ में यूज करके हमने पैच बनाए हैं। तो इस तरह के और 2-3 पैचेस हैं जिसको मतलब पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर